और बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी के तहखाने की सर्वे की मांग की गई। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई है। कोर्ट से शिवलिंग तक जाने की मांग की गई है। नंदी के सामने वाली दीवार तोड़ने की मांग की गई है। साथ ही साथ शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई मापने की भी अर्जी दी गई है। शाम 4 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सर्वे पेश करने के लिए भी 2 दिन का समय मांगा गया है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मामले से जुड़े बड़ी इस वक्त की खबर आपको बता दें कि ज्ञानवापी के तहखाने की सर्वे की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई है। कोर्ट से शिवलिंग तक जाने की मांग की गई है। नंदी के सामने वाली दीवार तोड़ने की मांग की गई है। साथ ही साथ शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई मापने की भी अर्जी दी गई है। आपको बताएं कि शाम 4 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सर्वे पेश करने के लिए भी 2 दिन का समय मांगा गया है। तो बड़ी और अहम खबर ज्ञानवापी पर महा कवरेज न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। एक एक अपडेट, पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी आपको बता दें कि तहखाने की सर्वे की मांग की गई है ज्ञानवापी के, और हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई है। और अविनाश सिंह हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट आपके पास अभी? देखिए 4 बजे का इंतजार है, क्योंकि जो तमाम एप्लीकेशंस आज डाले गए थे कोर्ट के अंदर, उन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 बजे का समय तय किया है, क्योंकि जो फैसला होगा 4 बजे आएगा। देखिए देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण याचिकाएं डाली गई थी, चूंकि आपत्ति भी जताई गई थी, लेकिन जो वादी पक्ष यानी कि जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से इस सर्वे को, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चूंकि कोर्ट कमिश्नर ने कहा आज सुबह में कि जो सर्वे है उसका काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए हिंदू पक्ष के लॉयर हैं सर जी, एक मिनट सर, हिंदू पक्ष के वकील है। देखिए यहाँ पर हर हर महादेव के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग आज की खत्म हो चुकी है। 4 बजे का सबको इंतजार है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आज कोर्ट के अंदर, देखिए सबसे पहले तो सरकारी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो स्थान सील किया गया है, शिवलिंग जहाँ पाए गए हैं, माननीय न्यायालय का आदेश से तत्काल सील कर दिया गया है। उसी स्थान में जो घिरा हुआ जाली के अंदर वो लोग वजू करते हैं, मुस्लिम भाई वजू करके अपना नमाज पढ़ते हैं, और उसी के अंदर लैट्रिन बना हुआ है। तो वजू करने और लैट्रिन जाने, और जो वजू करने का पाइप उसको बाहर शिफ्ट करने के लिए उसमें मछलियां हैं। इसके बाबत उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा पड़ा था। हमने विरोध किया है कि वजू करना और लैट्रिन जाना उस स्थान से उचित नहीं है, क्योंकि मेरा शिव स्थान है। मतलब उन्होंने व्यवस्थाएं देने की बात कही थी, उन्होंने जो अपील की थी कि उसमें नमाजियों को उसके बाद में उनको व्यवस्था देने की बात नहीं कही थी, सिर्फ पाइप शिफ्ट करने की व्यवस्था कही थी। और मछली को, जो जिंदा मछली है उनके बारे में कोई आदेश चाह रहा था। तो हमने कहा कि मछली उस स्थान पर न रहें जहां सील हुआ है, कि कहीं अन्यत्र उनके लिए व्यवस्था बना दिया जाए। और मेरे तरफ से प्रार्थना पत्र पड़ा कि जो स्थान शंकर जी प्राप्त मिले हैं, उस स्थान को नंदी जी के बीच में जो तहखाना है, तो व्यास जी का तहखाना है, उसके अंदर ईंट, मलबे, बांस, बल्ली इत्यादि से भरा हुआ है। और शंकर जी को घेर दिया गया है टेम्परेरी दीवार से पूरब तरफ से, और जहां मिले वहां से दक्षिण तरफ से। इसको हटा करके सर्वे कराया जाए और स्पष्ट रिपोर्ट दिया जाए। ब्रैकेटिंग के ठीक पश्चिम तरफ जो श्रृंगार गौरी का जो स्थान है, वहाँ अभी दरवाजे हैं, वो दरवाजे को ईंट पत्थर से बंद कर दिया गया है, उसको भी खोल करके। नंदी के सामने जो दीवार है उसको तोड़ने की मांग किया। कोई तोड़ना नहीं है, हमने कहा दीवार है। नंदी के सामने जो तहखाना है उसमें दरवाजा है ही नहीं, उसमें दरवाजा है ही नहीं। उसमें बांस, बल्ली, मलबे इत्यादि भर दिए गए हैं, जो और तहखाने के उत्तरी दीवार को खड़ा करके शंकर जी मिले हैं, जो शिवलिंग मिला है उसको ढक दिया गया है। और शंकर जो मिले उसे पूर्वी दीवार पर एक दरवाजा है, सीढ़ियां हैं, उसको भी बंद कर दिया गया है। इसमें कोर्ट ने कोई टिप्पणी की फैसले से? कोर्ट टिप्पणी थोड़े करती है, कोर्ट तो बहुत सुनती है। कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया? कोर्ट से सब ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बहुत सुनी है कोर्ट। पक्ष की तरफ से कुछ इस पर आपत्ति जताई गई या कुछ? आपत्ति जताई भी है, आपत्ति के लिए समय भी मांगा है। आपत्ति के लिए समय मांगा है। तो देखिए आज कोर्ट की प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है और 4 बजे का समय तय किया गया है। 4 बजे इन तमाम चीजों को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी जो हिंदू पक्ष है उन्होंने एक बार फिर से कोर्ट में ये एप्लीकेशन डाली है, याचिका डाली है कि अभी जो सर्वे का काम है वहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि शिवलिंग के मिलने से तमाम जो साक्ष्य हैं और सबूत हैं उनके मिलने की गुंजाइश अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो चूंकि हिंदू पक्ष की मांग ये है कि जो शिवलिंग जहां से शिवलिंग मिला है, जहां से मिलने का दावा किया गया है, चूंकि उसके आसपास बहुत सारे मलबे हैं, चूंकि दीवारें हैं, तो उस तहखाने को साफ किया जाए। वहीं अगर हम वादी महिलाओं की बात करें जिनकी याचिका पर कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर जारी किया था, तो उन महिलाओं की ये मांग है, चूंकि कोर्ट में भी वो एप्लीकेशन डाली गई है कि वहां पर वजू बंद किया जाए और साथ में जहां शिवलिंग मिला है वहां पर जाने की उन्हें इजाजत दी जाए। जो शिवलिंग मिला है उसकी चूंकि देखा जाए तो पिछले काफी समय से वो शिवलिंग वहां पर पानी में पड़ा हुआ था, तो किस स्थिति में है, कितना बड़ा है, तो उसको भी देखने की पूरी परमिशन हिंदू पक्ष को मिलनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद यह तय किया है कि 4 बजे इन सभी चीजों में का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। हालांकि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, चूंकि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनसे भी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन इनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने इस सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी इतना नहीं जितना पहले आता था, अब तो सुबह शाम के करीब आ रहा है पानी, सुबह शाम। उन्होंने कह रहे थे कि इसके ऊपर ऑर्डर आज ही किया जाए, हमने कहा हमको इनवाइट ऑब्जेक्शन मौका दिया जाए। चलो जाए क्या यार, कहीं हट जाए, जो वजू खाने में शिवलिंग मिला है तो शाम 4 बजे आज फैसला आएगा। अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, एक कंफ्यूजन वाली स्थिति भी है, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए एक पर्याप्त जानकारी जरूर दीजिएगा कि अब तक कितनी याचिकाएं दोनों वादी वद और प्रतिवादी वद की तरफ से दाखिल की जा चुकी है, कितनी याचिकाएं और कितनी याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है, और जो ये फैसला है वो किस याचिका पर शाम 4 बजे आने वाला है। देखिए, अगर आज की बात करें शुभम, तो आज देखिए मुख्य रूप से चूंकि रिपोर्ट जो थी उसको सबमिट करना था। हालांकि उस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद आज कई एप्लीकेशंस थे उनको डाले गए, जिसमें से कि जो सरकारी अधिवक्ता हैं, जो सरकारी वकील हैं, उनकी तरफ से एक मेन याचिका ये डाली गई कि जहां पर जो नमाजी वजू करते थे, चूंकि वहां पर पानी की व्यवस्था थी, तो उस पाइप को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा जो वहां पर मछलियां पाई गई हैं, चूंकि जब कल पानी निकाला गया था तो वहां से बहुत सारी मछलियों को बाहर निकाला गया, तो उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। इस पर आपत्ति जताई गई वादी पक्ष की तरफ से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पर वजू को ही बंद करना चाहिए। इससे संबंधित जो वादी पक्ष है, वादी पक्ष ने दूसरी एप्लीकेशन डाली। तो ये 2 मुख्य एप्लीकेशन थी और उसमें चूंकि कई चीजों का जिक्र था, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था कि उन्हें वहां जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, शिवलिंग की साफ सफाई होनी चाहिए, जो तहखाना है, जो नंदी के ठीक सामने का तहखाना है, जो पिछले कई दशकों से बंद पड़ा हुआ है, उस तहखाने की सफाई। तो इन तमाम चीजों को लेकर उसमें उस याचिका में ये सारे बिंदु डाले गए थे। तो इन सभी बिंदुओं पर गौर करते हुए, तमाम दलीलों को सुनते हुए कोर्ट ने तय किया है कि इसमें 4 बजे अब फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ महिलाओं की भी बातें हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं इस पूरे मामले पर, उन महिलाओं का क्या कुछ कहना है। साथ ही साथ आप कोशिश करिएगा जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनसे भी बातचीत की जाए। अब कोर्ट में जो फैसला आएगा, 4 बजे का समय मांगा है। हमने बहुत सी अपनी मांगे रखी है कि हमारे जो शिवलिंग है वो उभर के सामने आए। जो कचरों से उन्होंने भर दिया, दीवारें खड़ी कर दी, उन दीवारों को तोड़ करके हम लोग जानना चाहते हैं बस। अच्छा, एक सरकारी अधिवक्ता ने कुछ एक याचिका डाली थी कि वहाँ मुझे मछलियां हैं नमाज को लेकर, तो उसको लेकर भी आपत्ति आप लोगों ने? मछली है, वो जानवर है, उसको कहीं भी रख सकते हैं हम लोग, मगर जो हमारे बाबा का स्थान था वहाँ पे वो वजूद करते थे, उस वजूद को हम लोग रोकना चाह रहे हैं। और बाबा को कितनी तकलीफ में उन्होंने रखा वो हम लोग सामने निकालना चाह रहे हैं। जो जहाँ पर शिवलिंग मिलने का दावा आप लोग कर रहे हैं, चूंकि मुख्यवादी आप ही लोग हैं, तो कोर्ट में आज उससे संबंधित क्या कुछ एप्लीकेशन डाली गई थी आप लोगों की तरफ? बाबा के पास गंदगी कचरा भर रखा है, दीवारें खड़ी कर रखी, उस दीवारों को हटाना चाहने की मांग कर रहे हैं। और हम लोग अभी सर्वे और मांग कर रहे हैं, बहुत सी चीजें उभर के सामने आएंगी। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि सर्वे का दायरा और बढ़ाया जाए? सर्वे का दायरा और बढ़ाया जाए। कोर्ट कमिश्नर जो है तैनात, उनका कहना है कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है लगभग। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि तहखाने में जहाँ भगवान शिव उपस्थित हुए वहाँ पे 10-10 फीट की मलबे जमे हुए हैं।
और अभी सफाई पे उस साफ करके हम लोग को दिखाएं उसके नीचे क्या है। क्या वहाँ पर जाने की भी परमिशन मांगी आप लोगों ने? हम लोग जाने की परमिशन मांगी है। अच्छा, इस पर कोर्ट ने क्या कहा कि अभी 4 बजे फैसला आएगा। 4 बजे फैसला है। जो रिपोर्ट है लगभग तैयार है, सुबह से मैं कह रहा हूं लगभग तैयार है, लेकिन थोड़ी सी नजरी नक्शा वगैरह जो दो तल का भूतल का और प्रथम तल का बनाना था वो नहीं समय पे उपलब्ध हो पाया। इस वजह से रिपोर्ट आज हम लोग नहीं कर पाए हैं। आज चेक करके लगभग रिपोर्ट तैयार है। आज चेक करके कल या परसों में जो माननीय न्यायालय नियत करेंगे तिथि, उस दिन हम लोग दाखिल कर दिया जाएगा। नहीं, वही एप्लीकेशन कर रहे हैं। आज कल या परसों जो भी डेट लगाएंगे हम लोग फाइल कर देंगे। अभी आदेश पारित करेंगे माननीय न्यायालय। जी, मैंने यह कहा कि निष्पक्षता पर कोई वादी या प्रतिवादी गण की तरफ से कोई जांच मतलब बिंदु नहीं उठा सकता और दोनों पक्ष उपस्थित थे। दोनों पक्षों ने सहमति प्रदान की, जिसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह घनश्याम मिश्रा जी हैं और अजय सिंह जी हैं जो हमारे सहयोग में हैं, ये भी थे। और दोनों पक्षों ने उस पर हामी भरी और कहा कि नहीं, आपने कमीशन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी से और जो आदेश दिया था उस आदेश का कंप्लायंस करते हुए, उसके अधीन रहते हुए वो उस आदेश का पालन करते हुए कमीशन की कार्रवाई की है और शक्ति के बाहर जाके कोई कार्य नहीं किया है। बस यही मेरा कहना है इसमें। नंदी जी के सामने वाला जो तहखाना है उसके लिए और जो वजू स्थान है उसके नीचे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, दीवार है या ईंटें पत्थर है, उसको हटा के जो दरवाजा उसको खोल के अंदर जाने की इजाजत दी जाए, ये हमारी मांग है। उसमें माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। उसके लिए भी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए। और ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार और ये देखिए, ये जो हमने मांग की दो तरफ है, एक नंदी जी के सामने वाला तहखाना और एक पूर्वी पश्चिम के दोनों जो है दीवारों को बंद करके दरवाजों को बंद कर दिया जाए। ये ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार जो है वहाँ तक कमीशन नहीं हो पाया जाएगा और कमीशन वहाँ तक संभव नहीं होना है। ये ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार पर जो बंद है मां सिंगार गौरी के स्थान पर, उसको भी खुलवा, दीवार को खुलवाया जाए, मलबा हटवाया जाए। दीवार नहीं यार, दरवाजा दीवार नहीं, दरवाजा। और इस पूरे मामले पर एक अपडेट सबसे पहले हम आपको न्यूज स्टेट पर बता और दिखा रहे हैं। अविनाश हमारे साथ वाराणसी से बने हुए। अविनाश का ही रुख करते हैं। अविनाश, जिस तरह से याचिका की बात हो रही है, कम से कम 4 से 5 याचिका दाखिल की गई है, शाम 4 बजे फैसला आना है। आप अपनी बात बता रहे थे कि वो फैसला किस याचिका पर आना है, वो कंप्लीट करिए। देखिए, जो सबसे पहला फैसला आएगा वो रिपोर्ट को लेकर आएगा, क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर हैं उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है और चूंकि सुबह में ही जो अजय प्रताप सिंह सह कोर्ट कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो वैसे में 3 दिन का उन्हें समय चाहिए। हालांकि तीनों जो कोर्ट कमिश्नर हैं, अजय मिश्रा, अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह, इन तीनों कोर्ट कमिश्नर ने ये मिलकर तय किया कि 2 दिन का समय मांगा जाएगा और 2 दिन में इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद कोर्ट से समय मांगा गया। कोर्ट ने 2 बजे सुनवाई का वक्त रखा। 2:10 पर कोर्ट रूम के अंदर सुनवाई हुई, जहां पर वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों लोग मौजूद थे, साथ में कुछ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। तकरीबन 20 मिनट तक सुनवाई चली और उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। तो पहला जो फैसला आएगा वो सर्वे रिपोर्ट को लेकर आएगा कि क्या कोर्ट सर्वे टीम को समय देता है 2 दिन का या नहीं देता है। हालांकि इस बात की पूरी गुंजाइश है कि चूंकि जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो इस मामले को लेकर अब कोर्ट द्वारा समय दिया